गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ व्यस्त और मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को लगातार कंटिन्यू कर रहे हैं। और हमने जो पिछली क्लास में हमने जो सीखा था, हम संख्या पद्धति के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं रोमन संख्या पद्धति, रोमन नंबर सिस्टम। तो आज की क्लास हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि परीक्षा में कभी कभी रोमन नंबर संख्या से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो रोमन संख्या पद्धति भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों, रोमन संख्या पद्धति वास्तविकता में होती क्या है, चलिए उसको समझते हैं। तो देखिए, रोमन संख्या पद्धति, तो रोमन का मतलब होता है एक देश है, ठीक है, वहीं से ये आया है रोमन शब्द। और संख्या है ना, संख्या तो आप समझते हैं, पद्धति मतलब होता है सिस्टम, मतलब जो हमारी हिंदू अरबी पद्धति है उसको थोड़ा सा जो लिखने का तरीका अगर हम बदल देंगे तो उसको हम रोमन संख्या पद्धति कहते हैं। तो बच्चों, रोमन संख्या पद्धति क्या होती है, कैसे काम करती है, उसको समझने से पहले आइए मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। देखिए, मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ, उस कहानी को सुनना है ध्यान से, है ना। मैं अगर कुछ मैं आपको बोलूँ तो आपको जरूर मेरे साथ में बोलना है, ठीक है। अगर आप लोग कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको रोमन संख्या पद्धति पूरी याद हो जाएगी, है ना, फिर आपको किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है बच्चों। चलिए, तो हम कहानी स्टार्ट करते हैं। तो किसी एक गाँव में से दूर किसी शहर में एक बहुत अच्छी होटल थी, ठीक है बच्चों, ध्यान समझना। एक बहुत अच्छी होटल थी। उस होटल में खाना जो मिलता था वो बहुत ही बढ़िया मिलता था। उस होटल में खाना जो मिलता था बहुत अच्छा मिलता था। खाने में जो एक थाली का मूल्य था वो था 240 रुपये प्रति। यानी कि अगर आपको एक थाली खानी है ना, उसमें सब रहेंगे, उसमें गुलाब जामुन रहेंगे, उसमें रोटियां रहेगी, है ना, 2-3 प्रकार की सब्जियां रहेगी, ठीक है, सलाद रहेगा, उसमें पानी पीने के लिए पानी अच्छा रहेगा, जूस रहेगा, सब कुछ उसमें रहेगा। तो वो जो थाली थी उसकी जो कीमत थी बच्चों, वो 240 रुपये थी, एक थाली की कीमत, ठीक है। तो ये किसी गांव से दूर, बहुत दूर एक होटल की बात है, उसमें की बात हम कर रहे हैं। उस होटल का एक थाली का मूल्य 240 रुपये है, ठीक है। अब कोई एक गांव था बच्चों, ठीक है, एक गांव की हम बात बताते हैं, ठीक है। अब गांव गांव है ना, तो गांव में बच्चे भी रहते हैं, है ना, आप जैसे भी बच्चे रहते हैं। तो यहाँ पे कुछ बच्चों की बात है ना, कुछ दोस्तों की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो हम यहाँ पे 7 दोस्तों की बात करते हैं, है ना। इस गांव में जो एक गांव है, इस गांव का नाम भी हम बता देते हैं। तो इस गांव का जो नाम है वो रोमन है, ठीक है। तो रोमन नाम का एक गांव है। उस गांव में 7 बच्चे रहते थे, मतलब 7 बच्चे क्या, सातों दोस्त थे, ठीक है बच्चों। कितने दोस्त थे? 7 दोस्त थे, ध्यान समझना, ठीक है। तो ये जो 7 दोस्त थे, है ना, तो दोस्त आप लोगों के भी होंगे, बहुत सारे होंगे, है ना। किसी के 1 दोस्त होते हैं, किसी के 4 दोस्त होते हैं, किसी के 10 दोस्त होते हैं। तो ये जो गांव है रोमन, यहाँ पे 7 दोस्त रहते थे। अब ये जो हमारे दोस्त होते हैं ये थोड़ी अलग अलग वेराइटी के होते हैं। कुछ दोस्त तो हमारे कंजूस होते हैं, कुछ अच्छे दोस्त होते हैं। अच्छे दोस्त तो कौन होते हैं? जो हम हमारे ऊपर खर्चा करते हैं, जो हमको खिलाते हैं, उन दोस्तों को हम अच्छा दोस्त बोलते हैं। और कुछ दोस्त यहाँ पे कंजूस होते हैं। तो बच्चों, ये जो 7 दोस्त हैं, इन दोस्तों की हम कहानी सुनाते हैं। ये जो 7 दोस्त हैं, ठीक है, तो जो 7 दोस्त हैं बच्चों, इन 7 दोस्तों में से पहला नंबर का जो दोस्त है उसका नाम था आई। ध्यान समझना, आई। आई समझते हैं ना आप, इंग्लिश में आई समझते हैं। क्या बोलें सर, ये आई वाई ऐसा क्यों नाम है? ऐसा इसलिए नाम है बच्चों क्योंकि रोमन देश से है, रोमन गांव से है। और रोमन जो गांव है वो हमारे भारत में नहीं है। अगर हमारे भारत में होता तो क्या नाम होता? राम, श्याम, ऐसा कुछ नाम होता। लेकिन ये क्योंकि हमारे भारत में नहीं है, दूसरे देश में, तो दूसरे देश में है तो उनके नाम भी तो बड़े विचित्र होते हैं ना। जैसे चीन के बच्चों के नाम अलग होते हैं, अमेरिका के बच्चों के नाम अलग होते हैं, इसी प्रकार ये रोमन देश के, तो इनके बच्चों के नाम भी अलग अलग। तो ये जो 7 दोस्त है उसमें से जो पहला दोस्त है उसका नाम है आई। अब आई क्या हुआ, एक दिन रास्ते में जा रहा था। जब वो रास्ते में जा रहा था तो उसको 1 रुपया मिल गया। ध्यान समझना, उसको कितने रुपए मिले बच्चों? तो जो आई है उसको 1 रुपया मिल गया, ठीक है। तो आई है उसको 1 रुपये मिला। तो आई ने सोचा यार मुझे 1 रुपया मिला, तो हम इस 1 रुपये का क्या करें, है ना। जब मान लो आपको रास्ते में कुछ रुपए मिल जाए, कुछ पैसे मिल जाए, तो आप क्या करें? आप सोच ले चलो खा ही लेते, इसका कोई दिख नहीं रहा आसपास किसी को देने के लिए, तो हम क्या करें, खा लेते हैं कुछ होटल वोटल पे जाके, है ना। तो आई को 1 रुपया मिला। तो जो आई है, ध्यान समझना,
ये जो आई है इसको 1 रुपया मिला, इसने 1 रुपया जेब में रखा और आई ने विचार किया कि मुझे इस होटल में यहाँ पे जाके खाना है। वो जो शहर की एक होटल है उसमें मुझे 240 रुपए वाली जो थाली मिलती है मुझे वहाँ पे जाके भोजन करना है। पर वो उसको भी पता है यार वहाँ पे जो थाली मिलती है वो तो 240 रुपए की मिलती है, लेकिन मेरी जेब में कितना रुपया है? आई, 1 रुपया है ना। आई नाम का लड़का है और इसकी जेब में कितना रुपया बच्चों? 1 रुपया। आई की जेब में कितने रुपए हैं? 1 रुपया है ना। बोलना है मेरे साथ में, मैं कुछ पूछ रहा हूं तो बोलना है। तो ये क्या कर, कुछ ना कुछ तो हम तिकड़म लगाएंगे और कैसे नहीं कैसे तो इस होटल में हम जाएंगे और खाना खा के आएंगे। तो ये बहुत चतुर होता है, बहुत चालाक होता है ये आई नाम का। ये क्या करता है, इसका जो एक और दोस्त होता है, क्योंकि ये 7 दोस्त हैं है ना, तो ये अब क्या करता है, ये इसके एक और दोस्त है वी, उसको फोन लगाता है। ठीक है, वी को फोन लगाता है, वी को फोन लगाता है और बोलता है कि वी क्या हम होटल में चले खाने के लिए। हम दोनों, आई और वी दोनों ने प्लान बनाया कि चलो हम होटल, है ना। आई ने फोन लगाया वी को, क्योंकि ये क्या करता है, इसका खास दोस्त वी है ना, क्योंकि खास दोस्तों में भी खास दोस्त होते हैं। तो आई का खास दोस्त वी है। तो आई ने फोन लगाया वी को कि चलो हम चलते हैं कहाँ पे, होटल में खाना खाने चलते हैं। तो वी ने बोला अरे क्या मरवाएगा तू, होटल की थाली है 240 रुपये और जो मेरे पास में पैसे पड़े हैं वो पड़े हैं 5 रुपये, है ना। वी ने बोला कि मेरे पास में रुपए पड़े हैं 5। तो वी ने बोला आई को कि क्या तुम खिलाओगे? तो आई बोला कि नहीं नहीं कैसे खिला दूं, मेरे पास तो 1 रुपया है। तो वी ने बोला मेरे पास तो 5 ही रुपए हैं। तो आई के पास में कितने रुपए हो गए? 1। वी के जेब में कितने रुपए हो गए? 5। तो अब मुझे बताइए क्या खाना खा सकते दोनों मिलके? नहीं खा सकते, एक थाली भी नहीं खा सकते, क्योंकि जो थाली की कीमत है बच्चों वो 240 रुपए है। अब इन्होंने क्या किया, वी भी यहाँ पे थोड़ा सा इससे भी चतुर था, तो उसने कहा एक काम करते हैं, हमारे तो 7 दोस्त हैं, अभी तो हम दोनों इकट्ठा हुए और बाकी दोस्तों को भी हम शामिल करते हैं। तो वी का जो खास दोस्त है उसका नाम है एक्स। क्या नाम है बच्चों? एक्स। अब वी ने फोन लगाया एक्स को कि एक्स, तो उसने वो एक्स ने बोला हाँ भैया बताओ क्या हाल चाल है। तो वी ने कहा कि चलो हम खाना खाने चलते उस होटल में जो शहर से बाहर है, जो कि थाली मिलती है उसकी 240, बहुत स्वादिष्ट भोजन उसका हम करेंगे। तो एक्स ने कहा चलो चलो चलते हैं करते हैं भोजन। तो वी ने कहा अरे यार मेरे पास तो केवल 5 रुपए हैं और आई के पास में केवल 1 रुपये है, तुम्हारे पास में हो तो बताओ। अच्छा, एक्स ने बोला अच्छा तो ये मेरे से खर्चा करवाना चाहते हैं। तो ने एक्स ने बोल दिया कि नहीं नहीं भाई मेरे पास में भी कोई फिलहाल पैसे नहीं है, मेरे पास में केवल रुपए हैं 10। तो एक्स के पास में कितने रुपए हो गए? एक्स के पास में केवल 10 रुपए। आई की जेब में कितना रुपया है? आई की जेब में 1 रुपया है। वी की जेब में कितना रुपया है? 5 रुपए। एक्स की जेब में 10 रुपए। ध्यान में बच्चों ये नाम ऐसे क्यों है विचित्र? क्योंकि ये रोमन देश से आए, ये रोमन गांव के हैं जो कि भारत में नहीं है, और भारत में नहीं तो इनके नाम तो बड़े विचित्र होंगे। आई वी एक्स, ये क्या नाम है? एबीसीडी वाले है ना। तो आई की जेब में कितने रुपए हैं? और सर आई की जेब में 1 रुपये। वी की जेब में कितने रुपए? वी की जेब में है 5 रुपए। एक्स की जेब में कितने रुपए? तो एक्स की जेब में है 10 रुपए। तो इन तीनों ने सोचा यार हम तीनों पैसे भी इकट्ठा कर लें तो हमारे 16 रुपए हो रहे, और एक थाली ही मिलती है 240, हम तीनों मिलके एक थाली भी नहीं खा सकते हैं, ताकि हम क्या करें कि एक थाली में से भी हम नहीं खा सकते, तो हम क्या करें। तो उन्होंने बोला एक काम कर, एक्स को बोला, वी ने बोला एक्स को एक काम कर, तुम्हारा जो दोस्त है एल उसको फोन लगा। तो बच्चों इनका जो अगला, तो ये एक से इसका खास दोस्त है एल, उसको फोन लगाता है। तो एल को इसने फोन लगाया, तो एल को फोन लगाया और बोला कि चलो एल साहब क्या, तो कि चलो चलते अपन खाना खाने चलते हैं। तो एल ने बोला कि चलो हमारा क्या दिक्कत, हम तो चलते हैं खाना खाने। तो एक्स ने बोला कि यार मेरे पास 10 रुपए हैं, वी के पास 5 रुपए हैं, आई के पास 1 रुपये हैं, क्या तुम्हारे पास में पैसे हैं? तो एल ने बोला नहीं नहीं मेरे पास देखो फिलहाल कोई पैसे वैसे नहीं है, हाँ मेरे पास में 50 रुपये जरूर रखे हुए हैं। ठीक है, तो एल की जेब में कितने रुपए हैं बच्चों? 50 रुपये। आई की जेब में कितने रुपए हैं? 1 रुपये। वी की जेब में 5 रुपये। एक्स की जेब में 10 रुपये। एल की जेब में 50 रुपये। तो तीनों ने सोचा कि यार हम तीनों पैसे इकट्ठा करें, फिर भी तो हम एक थाली बुक नहीं कर पा रहे, एक थाली भी नहीं ले सकते हैं, है ना। तो पहले आई की जेब में, क्योंकि आई की जेब में कितने रुपए हैं? 1। और एक कहानी किसने स्टार्ट की है? आई ने। क्यों? क्योंकि उसके पास में 1 रुपये उसको मिला है, और अगर उसको मिला है तो वो जरूर खाने जाएगा। लेकिन वो क्या कर रहा है, अपने दिमाग को दौड़ा रहा है, वो इन सभी लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है ताकि हम क्या करें, होटल पे जाके खा ले। ये चाहता है आई,
और आई ने अगर दिमाग लगाया है तो वो वी को बोलता है, फिर वी एक्स को बोलता है, एक्स एल को बोलता है, क्योंकि ये सब खास मित्र हैं आपस में, है ना। तो सब आपस में एक दूसरे को कर रहे हैं कि कोई तो हमको ले जाए होटल पे खाने के लिए, है ना। तो आई की जेब में है 1 रुपये, वी की जेब में है 5 रुपये, एक्स की जेब में है 10 रुपये, एल की जेब में है 50 रुपये। तो इन तीनों ने सोचा कि यार हम अभी भी खाना, चारों ने सोचा कि हम अभी भी खाना नहीं खा सकते। फिर एक्स ने एल को बोला कि जो तुम्हारा खास मित्र है सी, उसको फोन लगा। तो जो एक्स एल है वो सी को फोन लगाता है। तो सी को फोन लगाता है और बोलता है कि चलो आज खाना खाने चलते हैं उस शहर की होटल में। तो सी बोलता है चलो, हमारा क्या दिक्कत है। तो एल ने बोला नहीं नहीं यार देखो, मेरे पास 50 रुपये हैं, एक्स के पास में 10 रुपये हैं, वी के पास में 5 रुपये हैं और आई के पास में 1 रुपये हैं, तो हम कैसे खाएंगे, क्या तुम्हारे पास में पैसे हैं। तो सी ने बोला एक काम करो यार, मेरे घर वालों ने दिए थे कुछ पैसे, इनसे बोला था कि पेंसिल लेके आ जाना, कॉपी लेके आ जाना, तो मेरे पास में जो है जो 100 रुपये बचे हुए। मतलब सी के पास में कितने रुपए हैं, 100 रुपये। अब आई के पास में 1 रुपया है, वी के पास में जेब में 5 रुपये पड़े, एक्स की जेब में 10 रुपये पड़े, एल की जेब में 50 रुपये पड़े, सी की जेब में 100 रुपये पड़े। इन तीनों ने इकट्ठा किया कि चलो हम 5 लोग मिलके एक थाली में से कुछ कुछ खा लेंगे, है ना। मान लो 3 गुलाब जामुन आए तो थोड़ा थोड़ा खा लेंगे उसमें से। तो इन्होंने इकट्ठा किया, तो इकट्ठा कर रहे हैं तो 100, 50, 150, 160, 166, अभी भी पैसे नहीं हो रहे, 166 रुपये ही हो रहे हैं, अभी भी एक थाली भी नहीं आ रही है। अब ये देखो पांचों शाणे थे, बहुत चतुर थे पांचों, ये पांचों लोग बहुत शाणे थे। क्यों थे, क्योंकि इनके पास में बहुत कम पैसा था। अब इन पांचों ने मिलके बैठे, आराम से एक जगह पे बैठे, है ना, फोन लगाने। अब इन सभी ने मिलके प्लान बनाया, इन पांचों ने मिलके प्लान बनाया, है ना। अब फोन पांचों एक जगह पे इकट्ठा हुए और पांचों ने सोचा कि आज तो हम होटल में जाके खाएंगे, क्योंकि वो पहले भी खा के आए थे तो उनको पता कि वहाँ का क्या भोजन है ना, क्या अच्छा लगता है। तो इन्होंने पांचों ने मिलकर क्या किया, एक प्लान बनाया। पांचों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि चलो हम एक काम करते हैं, हम उस होटल में आज तो हम खाना खा के आएंगे, चाहे किसी भी कीमत पे जरूर खा के आएंगे। तो हम 5 दोस्त तो आ गए, हमारे 2 दोस्त जो अमीर है उनको हम बुलाते हैं, है ना, ये 2 दोस्तों को बुलाते हैं। तो हम पांचों ने मिलकर प्लान बनाया और पांचों ही चतुर है ना। आई में सबसे ज्यादा चतुर है। खाने की सबसे पहले इच्छा किसकी हुई थी, आई थी, आई से। तो आई से स्टार्ट हुआ, तो आई की जेब में तो 1 रुपये है, वी की जेब में 5 रुपये है, एक्स की जेब में 10 रुपये है, एल की जेब में 50 है, सी की जेब में 100 है। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ, है ना। आप सामने नहीं देखना मोबाइल में और सोचना, आंख बंद करके मुझे बताइए, जिसकी जेब में 100 रुपये हैं उसका क्या नाम है। तो जिसकी जेब में 100 रुपये हैं उसका नाम है सी। ठीक है, ध्यान देना बच्चों, सामने नहीं देखना, है ना, बिना देखे बोलना आप लोगों को। जिसकी जेब में, चलो मैं इसको भी कर देता हूं, है ना। चलो आप मुझे बताइए, जिसकी जेब में 50 रुपये हैं उसका क्या नाम है। तो जिसकी जेब में 50 रुपये हैं उसका नाम है एल। जिसकी जेब में 1 रुपया है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है आई। जिसकी जेब में 10 रुपये हैं उसका क्या नाम है, तो उसका है एक्स। जिसकी जेब में केवल 5 रुपये हैं उसका क्या नाम है, उसका नाम है वी। सोचना है, रिकॉल करना है बार बार, ना कि अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है, अभी 5 दोस्तें आए और पांचों के पास में थोड़े थोड़े रुपए हैं, है ना, और थोड़े थोड़े कितने, बहुत कम है। तो मुझे बताओ, जिसकी जेब में 1 रुपया है उसका क्या नाम है, उसका नाम है आई। जिसकी जेब में 100 रुपये है उसका क्या नाम है सी। जिसकी जेब में 50 रुपये है उसका क्या नाम है एल। अच्छा मुझे बताओ, एक्स की जेब में कितने रुपए हैं, तो आप बोलेंगे सर एक्स की जेब में तो 10 रुपए हैं। एल की जेब में कितने रुपए हैं, एल की जेब में 50 रुपए हैं। सी की जेब में कितने हैं, सी की जेब में 100 रुपए हैं। आई की जेब में कितने हैं, आई की जेब में 1 रुपया है। वी की जेब में कितने, वी की जेब में 5 है। क्या पांचों मिलकर भी उस होटल पे जा पा रहे, नहीं जा पा रहे, इनके सामने समीक्षा आ गई, है ना। तो आई की जेब में 1 रुपये है, वी की जेब में 5 है, एक्स की जेब में 10 है, एल के पास 50 है, सी के पास 100 है। अब इन पांचों ने मिलकर प्लान बनाया कि हम हमारे खास मित्र को बुलाते हैं। खास मित्र है तो इन्हों देखो, जो खास मित्र है, ये जो आई है, ये वी और एक्स और एल ये नहीं लगा सकते, जो फोन लगाएगा वो सी ही लगाएगा। तो इन सभी का जो खास मित्र है सी क्या करेगा, फोन लगाएगा। तो जो सी फोन लगाएगा वो लगाएगा डी को फोन, है ना। डी को यहां पे फोन लगाता है, ध्यान से देना समझो, है ना। सी क्या करता है, डी को फोन लगाता है और बोलता है कि यार आज हमारे खाने का प्लान है, तो क्या हम उस होटल में चलें। तो डी कहता है चलो भैया। तो सी कहता है यार थोड़े से पैसे की कमी पड़ रही है, अगर तुम थोड़ा सा मिला दो तो काम हो जाएगा।
तो सी ने पूछा कि तुम्हारे पास में कितना है ना, चालाकी से पूछा उसने कि तुम्हारे पास में कितना है। तो डी बोला कि यार मुझे आज कुछ बेक वेक खरीदना था, इसलिए घर वालों ने मुझे 500 रुपये दिए थे, है ना। तो डी की जेब में कितने रुपए बच्चों, 500 रुपये। अच्छा, इन सभी को मजा आ गए, अरे वाह 500 रुपये, मतलब कम से कम एक थाली तो ले ही लेंगे हम, कम से कम 2 थाली तो ले ही लेंगे हम, है ना। लेकिन खाना सभी को है, तो एक थाली 2 थाली से कैसे काम होगा, यहाँ पे कम से कम 2 थाली तो हम सभी लोग मिला के क्या करेंगे बच्चों, ले लेंगे। लेकिन हम सभी को एक एक थाली खाना आई चाहता है कि मैं भी एक थाली खाऊं, भी चाहता है मैं भी पूरी एक थाली खाऊं, है ना। सभी लोग बंटवारा नहीं चाहते, तो इन सभी ने मिलकर डी को फंसाया, है ना। डी बेचारा भोला इंसान, भोला बच्चा, उसने बोला कि चलो यार ठीक है। पर डी ने बोला कि नहीं नहीं यार देखो, मैं तो आ जाऊंगा, लेकिन मैं मेरे दोस्त के बिना नहीं आऊंगा, है ना। तो डी का जो खास मित्र है वो है एम। डी ने बोला कि मैं तो आ जाऊंगा, लेकिन मैं मेरे दोस्त के बिना नहीं आऊंगा, और मेरा जो दोस्त है वो है एम, मैं एम के बिना नहीं आने वाला हूं तुम्हारे साथ में। तो इन्होंने कहा चलो एम को भी ले लेते हैं, है ना। तो अब सी ने इस एम, है ना, तो डी ने फोन लगाया एम को, है ना। देखिए डी जो है एम को फोन लगा रहा है, क्योंकि डी की जेब में कितने रुपए हैं, डी की जेब में है 500। तो डी है वो एम को फोन लगा रहा, यार चलो होटल में खाना खाने चलते। तो एम हाँ कर दी, क्यों कर दी, क्योंकि डी ने फोन लगाया। अगर डायरेक्ट फोन लगाता ना एम को, तो एम कभी भी हाँ नहीं करता। क्यों, क्योंकि उसको पता है एम को कि ये कंजूस है आई, ये एक से कंजूस है, ये वीक कंजूस लोग हैं, इनके पास में थोड़े थोड़े रुपए हैं, है ना, चिंदी चोर जैसे रुपए हैं, इनके पास में कोई पैसे वैसे नहीं होते। तो एम, है ना, तो एम के जेब में थे 1000 रुपये बच्चों, कितने रुपए थे, 1000 रुपये। तो आई की जेब में है 1 रुपये, वी की जेब में है 5 रुपये, एक सी की जेब में है 10, एल की जेब में है 50, सी की जेब में 100, डी की जेब में 500, एम की जेब में 1000 रुपये। ठीक है बच्चों, तो सबसे ज्यादा पैसे किसके पास है, एम के पास में, कितने हैं, 1000 रुपये। जैसे ही इन पांचों ने सुना, है ना, आई वी एक्स एल सी ने सुना कि अच्छा एम के पास 1000 रुपये, सभी को आनंद आ, सभी को आनंद आ गया। क्यों आ गया, अरे वाह अब तो सभी को एक एक थाली खाने का आनंद आएगा, अब तो हम सभी लोग एक एक थाली खा सकते हैं। तो सभी को आनंद आ गया कि क्या ये एम अपनी पूर्ति कर देगा। अब एम को तो हम साथ में लेके जाएंगे, डी और एम को अगर हम ले गए तो हम आराम से भोजन करेंगे, एंजॉय करते करते भोजन करेंगे। तो एम भी बेचारे ऐसे, है ना, डी और एम बिल्कुल अच्छे दोस्त थे, है ना, ऐसे भोले भी थे। तो इन पांचों ने इनको मिलके पटा लिया डी और एम को। तो इन्होंने प्लान बनाया कि चलो भैया कहाँ चलें, तो चलो होटल चलते हैं। तो सभी ने मिलके होटल का प्लान बनाया। अब ये सभी लोग होटल में गए। अब ये होटल में जाने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि किसकी जेब में सबसे अधिक रुपए हैं। तो आप बोलेंगे सर एम की जेब में सबसे अधिक रुपए, राइट। एम की जेब में कितने रुपए हैं, तो आप बोलेंगे सर एम की जेब में 1000 रुपए, एम की जेब में सबसे 1000। अच्छा डी की जेब में कितने हैं, तो आप बोलेंगे सर डी की जेब में 500, ठीक है। सी की जेब में कितने हैं, सी की जेब में है 100 रुपए। अच्छा वी की जेब में कितने, वी की जेब में है 5 रुपए। अच्छा एक सी की जेब में कितने, एक सी की जेब में है 10 रुपए। अच्छा मुझे बताइए आई की जेब में कितना है, आई की जेब में 1 रुपया, क्योंकि उसको 1 रुपया मिला था और आई से ही स्टार्ट हुआ। तो सबसे कम रुपए किसके पास में, आई के पास में, कितना 1। और सबसे अधिक किसके पास में, एम के पास में, कितना है 1000। और डी के पास में कितना है, तो डी और एम खास दोस्त है, डी और एम खास दोस्त है, इसलिए डी की जेब में है 500 रुपए और एम की जेब में है 1000 रुपए। और सी की जेब में है 100 रुपए, एल की जेब में है 50 रुपए, एक सी की जेब में है 10 रुपए। क्या आप लोगों को इन जो दोस्त हैं इनकी जेब में कितने कितने रुपए रखे हैं ये पता है आप लोगों को, है ना। आप मैं रेंडमली पूछ रहा हूं, जल्दी से मुझे बता एल की जेब में कितने हैं, जल्दी से सोचना, है ना। एल की जेब में 50 रुपए, एम की जेब में तो 1000 रुपए, डी की जेब में 500 रुपए, सी की जेब में 100 रुपए, एक सी की जेब में 10 रुपए, आई की जेब में 1 रुपए, वी की जेब में 5 रुपए। यही रुपए हैं हम इन लोगों के पास में। अब इन सभी ने मिलके प्लान बनाया तो कि चलो चलते हैं होटल, ठीक है भैया। होटल गए तो यहाँ से गांव से निकले और होटल की तरफ रवाना हुए सातों दोस्त, ठीक है। तो सातों दोस्त तो रवाना हो गए, ठीक है बच्चों। होटल में गए आराम से टेबल के ऊपर बैठे, है ना, टेबल के ऊपर बैठे। ऑर्डर दिया आई ने, ध्यान से समझना बच्चों, ऑर्डर दिया आई ने ऑर्डर दिया और कहा कि चलो हमको 7 थाली लगा दें, क्योंकि हम 7 दोस्त हैं तो सभी को अलग अलग थाली लगाना है, ठीक है बच्चों। तो आई ने ऑर्डर दिया तो वेटर आया, वेटर ने बोला आई से कितनी थाली, तो उसने बोल दिया 7 थाली। तो 7 थाली आराम से लगा दी, सातों ने आराम से भोजन किया, है ना।
क्योंकि देखो एम को नहीं पता है कि इन लोगों के पास में कितने कितने रुपए। एम ने सोचा मेरे पास भी 1000 रुपए हैं तो इन लोगों के पास में कम से कम 240 रुपए तो होंगे, तभी तो जाके होटल पे खा रहे हैं। तो एम को तो नहीं पता है बेचारे के इनकी जेब में कितने रुपए हैं ना। तो इन सभी ने आराम से भोजन वोजन किया, आराम से आधे घंटे तक बातचीत की, है ना, आराम से भोजन वोजन किया और बोले आनंद आ गए। ठीक है, अब फिर से वेटर आया कि सर आपका बिल, है ना। तो सभी लोगों ने 240 रुपए की क्या किए, भोजन किए हैं। एक थाली का 240 रुपए हैं, तो 7 थाली का कितना हो गया, 1440 रुपये। ये बिल ले आया, है ना, वेटर ने बिल दिया कितना, 1440 रुपये। तो वेटर ने जब बिल दिया 1440 रुपये का, है ना, किसको दिया बताइए, मुझे बताइए जल्दी से किसको दिया। तो वेटर जब आया तो उसने बिल दिया, नहीं नहीं 1440 नहीं है ना, 1440 का नहीं है बिल, है ना, बिल गलत हो गया। फिर से वेटर बनाएगा बिल, और बिल बना 1680 रुपये का। ठीक है बच्चों, ध्यान समझना, 1680 रुपये का उनका बिल बना। साथ उन्होंने जाके होटल में भोजन किया, 1680 रुपये का उनका बिल बना। ठीक है, अब जब 1680 रुपये का बिल बना तो सभी ने पैसे इकट्ठा करना स्टार्ट किया, है ना। एम ने बोला कि चलो भैया सभी लोग अपने अपने पैसे निकाल दो, 240 रुपये। तो सभी लोगों ने क्या, ठीक है ना, आई की आवाज़ थोड़ी सी धीरे से आई, क्या ठीक है ना, ऐसे। तो सभी लोगों ने क्या किया, टेबल के ऊपर अपने पैसे रखना स्टार्ट। तो आई ने बोला कि यार मेरे पास में ना आज मेरा वॉलेट जो है वो घर पे रह गया है, इसलिए मैं 1 रुपये दे रहा हूँ। वी ने बोला नहीं नहीं यार मेरे पास तो 5 रुपये ही हैं, ये 5 रुपये रखो। एक्स ने बोला यार मेरे पास तो 10 रुपये हैं, ये 10 रुपये रखो। एल ने बोला यार मेरे पास ये 50 रुपये हैं, मैं 50 रुपये दे रहा हूँ। टी ने बोला यार मेरे पास 100 रुपये हैं, मैं 100 रुपये दे रहा हूँ। यार ये दोनों चीज़ें देख के, है ना, ये दोनों चीज़ें देखी किसने, डी और एम ने, ध्यान समझना, है ना। ये दोनों चीज़ें देखी कि ये कंजूस, इनके पास 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, और हमको यहाँ पे लेके आ गई, और हमारी जेब में 500 1000 रुपये हैं, और हम ये सोच रहे कि हम इनकी थाली के भी पैसे हम दें। ये कौन सी बात हुई। तो डी और एम ने कहा, अब डी और एम देखो, ये IVX और LC तो बहुत चालू लोग थे, बहुत चालू दोस्त थे। तो डी और एम इनसे भी चालू है, इनसे भी होशियार है। डी और एम ने प्लान बनाया, देखो क्या किया। डी और एम ने कहा कि एक काम करो, क्योंकि डी की जेब में कितने बच्चों, डी की जेब में है 500 रुपये, और एम की जेब में कितने हैं, एम की जेब में है 1000 रुपये। यही बात है, डी की जेब में है 500 रुपये, एम की जेब में 1000 रुपये। तो डी और एम ने एक प्लान बनाया, उन्होंने धीरे से बात की आपस में, ठीक है ओके। डी और एम ने कहा ठीक है हम भी दे रहे हैं पैसे। तो डी और एम ने कहा चलो हम आते हैं थोड़े से वॉशरूम में जाके, है ना, थोड़ा सा पानी वानी पी के आते, बाहर से थोड़ा सा, है ना, वॉशरूम में जाके आते, ठीक है। तो डी और एम होटल में से उठे, टेबल पे से उठे और गए वॉशरूम करने। और वॉशरूम करने नहीं गए, वो एक्चुअल में होटल से बाहर हो गए, होटल से भाग गए। क्यों भाग गए, क्योंकि उनकी जेब में थे ज़्यादा पैसे, और उनको पता है कि आज अपने क्या होने वाली है, आज अपने पैसे खर्च होने वाले। तो डी और एम भाग गए। डी और एम क्यों भागे, क्योंकि डी की जेब में कितने रुपए थे, 500 रुपये, और एम की जेब में कितने थे, 1000 रुपये। तो डी और एम इसलिए भागे क्योंकि डी की जेब में थे 500 रुपये और एम की जेब में थे 1000 रुपये, इसलिए डी और एम भाग गए। तो जब डी और एम भागे तो बचा कौन, IVX L और C। ये सभी मिला के भी क्या 1680 रुपये दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। और जब 1680 रुपये नहीं दे पाएंगे तो इनको क्या करना पड़ेगा बच्चों, इनको बर्तन साफ करना पड़ेगा। तो इसमें देखा आप लोगों ने, ये आई अपने आप को बहुत शाना समझ रहा था, बहुत चालाक समझ रहा था, लेकिन IVX और LC का काम यहाँ पे नहीं चला, और उनको करने पड़े बर्तन साफ, और डी और एम भाग गए, है ना। डी और एम क्यों भागे, क्योंकि उनकी जेब में थे पैसे, और ऑर्डर तो डी और एम ने दिया ही नहीं था, ऑर्डर तो आई ने दिया था, इसलिए इन पांचों ने मिलकर बर्तन को साफ किया, और डी और एम ने एंजॉय किया कि चलो आज तो फ्री का भोजन हो गया। इनकी जेब में 5, क्योंकि डी की जेब में 500 रुपये थे वो भी नहीं उठे, एम की जेब में 1000 रुपये थे वो भी नहीं उठे, उन्होंने तो अपने दोस्तों को सौंप दिया और ये भाग गए। ये होता है, इसलिए चालाकी नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि चालाकी के अंदर भी चालाक लोग होते हैं, है ना। इसलिए अपने को हर बात में चालाकी नहीं करना है ना, अपनी जेब में जितने पैसे हैं इतने ही हमको क्या करना है, खर्चा करना है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी होती है पूरी कहानी कंप्लीट। अब आपसे प्रश्न, ध्यान समझना, भागने वाले दोस्त कौन थे, तो आप बोलेंगे सर भागने वाला डी और एम था।
ठीक है बच्चों, राइट आंसर बोलना है बच्चों, ठीक है। डी की जेब में कितने थे, आप बोलोगे सर डी की जेब में थे 500 रुपये, एम की जेब में कितने थे, एम की जेब में थे 1000 रुपये। अच्छा आई को कितना रुपया मिला था, तो आप बोलेंगे सर आई को 1 रुपया मिला था, केवल आई को केवल 1 रुपये मिले थे, रास्ते में जा रहा था, ठीक है बच्चों। अच्छा वी की जेब में कितना था, तो आई का खास दोस्त तो वी, इसकी जेब में 5। अच्छा एक सी की जेब में कितना था, एक सी की जेब में 10, है ना। अच्छा एल की जेब में कितना था, एल की जेब में था 50, और सी की जेब में कितना था, तो सी की जेब में था 100 रुपये। तो ये हो गई हमारी नंबर याद। देखो अब आप लोगों को नंबर याद हो गई है। आई के पास 1 रुपया था, वी के पास 5 रुपये थे, एक सी के पास 10 थे, एल के पास 50 थे, सी के पास 100 थे, डी के पास 500 थे, एम के पास 1000। आप लोगों को नंबर याद हो चुके हैं और यही तो हम लोगों को याद करना था। तो कहानी कैसी लगी आप लोगों को मुझे जरूर बताना है ना बच्चों। चलिए अब हम चलते हैं आगे, महत्वपूर्ण बात, ठीक है। आप लोगों को बाद में नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए नोट कर ही लीजिए, है ना, क्योंकि कुछ बच्चों को क्या कि शांति नहीं होती है ना, वो बहुत जल्दबाजी करते हैं हर बात को उतारने में। जल्दी से गाँव वाम बना लीजिए, होटल वोटल बना लीजिए, 7 दोस्त बना लीजिए। थाली का मूल्य 240, बिल बना 1680 का, नहीं दे पाए भागने वाले दोस्त थे डी और एम। डी की जेब में थे 500 रुपये, एम की जेब में थे 1000 रुपये। और आप लोगों को ये कहानी अपने छोटे भाई बहन को भी सुनाना है ताकि आप लोगों को और अच्छे से पता हो जाए, ठीक है बच्चों। तो ये 7 दोस्तों की कहानी हम लोगों ने सुनाई, जिसमें कंजूस कौन था, एक आई था, उसके पास 1 रुपये, एम के पास 1000 रुपये, बहुत अच्छा। तो ये कहानी आपको अपने भाई बहन को भी सुनानी है, ठीक है बच्चों। तो कहानी के द्वारा हमने रोमन संख्या पद्धति को पढ़ा है, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। उतार लिया है ना, नहीं उतार रहे तो वीडियो रोक के उतार लेना है, ठीक है बच्चों, क्योंकि हमको चलना है आगे, ठीक है, ध्यान समझना। तो अभी हमारे पास में कुछ नंबर निकल के आए, जैसे कि आई के लिए 1 नंबर है ना, आई के लिए 1 है, वी के लिए 5 नंबर है, एक्स के लिए 10 है, एल के लिए 50 है, सी की जेब में थे 100 रुपये, डी की जेब में थे 500 रुपये, और एम के पास में थे 1000 रुपये। तो कुछ नंबर अभी हमारे सामने निकल के आए हैं। अब क्या करें सर, क्या रोमन संख्या हुई, नहीं हुई बच्चों, है ना। अभी तो हमने केवल कहानी पढ़ी है, अब हमारा मेन काम स्टार्ट हो। ध्यान से सुनना, देखिए बच्चों, रोमन संख्या पद्धति में किसी भी अंक को 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है। पहला नियम लिख लीजिए, है ना, इसके कुछ नियम है। पहला नियम है 3 बार से ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है, 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होगा, ठीक है, 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होगा, ये पहला नियम हम लोगों का, ठीक है। चलिए कॉपी में नोट कर लीजिए, है ना। पहला नियम है कि कोई भी अंक, कोई भी संख्या 3 अंक से ज्यादा रिपीट नहीं होगी, 3 बार से ज्यादा नहीं हो सकती। 3 बार का मतलब क्या होगा, 3 बार का मतलब होगा जैसे कि हमने सी 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 3 बार रिपीट कर सकते, चौथी बार हम रिपीट नहीं कर सकते। ये बात आ रही है आप लोगों को समझ में। किसी भी अंक को अगर हमको रिपीट करना है तो वो 3 बार से ज्यादा कभी भी नहीं होगा, 3 बार से ज्यादा जिंदगी में कभी भी नहीं। मान लो आई को रिपीट करना तो 1 2 3, 4 बार नहीं लिख सकते आई को, ये पहला नेम है। मान लीजिए हमको 100 को रिपीट करना तो 3 बार, 1 2 3, लेकिन ये चौथी बार हम रिपीट उसको नहीं कर सकते। तो ध्यान देना बच्चों, हम किसी भी अंक को 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते, किसी भी अंक को दोहरा नहीं सकते हैं 3 बार से ज्यादा, मतलब अधिकतम 3 बार। यानी कि जैसे मान लो सी को लिखना तो 1 बार लिख दिया, ठीक है, 2 बार लिख दिया तो भी ठीक है, 3 बार लिख दिया तो भी ठीक है, लेकिन ये चौथी बार कभी भी रिपीट नहीं होता। ये हमारा पहला नियम, जो 3 बार रिपीट किसी भी अंक को, किसी भी संख्या को हमको 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं करना है, 3 बार से ज्यादा उसको दोहराना नहीं है। ये हमारा पहला नियम हो गया। क्या नियम हो गया, पहला बताइए। किसी भी संख्या को 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं करना है, मतलब किसी भी अंकों को 3 बार से ज्यादा दोहराना नहीं है। ये हो गया हमारा पहला नियम। क्या हो गया बच्चों, किसी भी अंक को 3 बार से ज्यादा दोहरा नहीं सकते हैं। दूसरा नियम लिख लीजिए, है ना, दूसरा नियम लिख लीजिए, v
एल और डी, वी एल और डी, ठीक है, वी एल और डी को रिपीट नहीं करते हैं। दूसरा नेम है हाँ, पहला जो नेम क्या है, पहला नेम है कि किसी भी अंक को 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते। दूसरा नेम ये कहता है, लिख लीजिए मेरे साथ में, लिखते चलिए, है ना, वी एल और डी को रिपीट नहीं कर सकते। वी एल और डी को रिपीट नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या है, वी को बच्चों हम 2 बार भी नहीं लिख सकते। ऐसा वी और वी नहीं होगा। हमने तो 3 बार की, लेकिन उन 3 बार में वी एल और डी को हम रिपीट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं लिख सकते, एल को 2 बार लिख दिया गलत, एल को 3 बार लिख दिया गलत, डी को 2 बार लिख दिया गलत, डी को 3 बार लिख दिया गलत। वी एल और डी को हम रिपीट कभी भी नहीं करते। ये हमारा दूसरा नियम है। ठीक है, तो पहला नियम क्या है, किसी भी अंक को 3 बार रिपीट नहीं कर सकते हैं, और उसमें भी वी एल और डी को हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। ये होता है हमारा दूसरा नियम। ये नियम है बेटा, है ना, ये नियम है ना, ये आप लोगों को याद नहीं करना, मैं बोल रहा हूं ना, याद हो जाएगा आप लोगों को मेरे साथ में। तो किसी भी अंक को 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं करना है, और वी एल और डी कभी भी रिपीट नहीं होता। ये बात आ रहा है समझ। ये 2 महत्वपूर्ण नियम है। क्या नियम है, फिर से मैं पूछ रहा हूं, 3 बार से ज्यादा किसी भी अंक को रिपीट नहीं करना है, वी एल और डी को रिपीट नहीं करते हैं। कभी भी वी को 2 बार नहीं लिखेंगे, कभी भी एल को 2 बार या 3 बार नहीं लिखेंगे, कभी भी डी को 2 बार या 3 बार नहीं लिखेंगे। ये बात आ रही बच्चों आप लोगों को समझ में। तो वी एल और डी को रिपीट नहीं करते हैं। तो 2 नियम हमारे, 3 ही नियम है ना, तो ऐसा नहीं कि बहुत सारे नियम है, 3 नियम। पहला नियम याद हो गया होगा, है ना, आंख बंद करके सोच लीजिए क्या नियम है। किसी भी अंक को रिपीट 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं, किसी भी अंक को वी एल और डी को हम रिपीट नहीं करते। ये 2 नियम हमारे महत्वपूर्ण का। तो आप लोगों को याद हो गया, इसमें कौन सा डाउट है, कोई डाउट है क्या, नहीं है। वी एल और डी को रिपीट नहीं करना है, और किसी भी अंक को 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं करना है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा नियम हो गया। अब आगे समझिए, देखिए, तो मान लीजिए हमने लिख दिया वी, हमने लिख दिया वी का मान कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर वी का मान 5 होता है। ध्यान समझना बच्चों, ठीक है। तो वी, अच्छा, आप लोगों का सीधा हाथ किधर है ना, आप लोगों का सीधा हाथ किधर, खड़ा करिए, सीधा हाथ, ठीक है, सीधा हाथ इधर, सीधा हाथ इस वी से हम मान लेते, मान लो वी की जगह हम खड़े हैं, तो वी से सीधा हाथ इधर है, और वी से, है ना, ये वी है यहाँ पे, उल्टा हाथ हमारा इधर है। ध्यान समझना बच्चों, ये मत तीसरा नियम हमारा है ना, बाद में लिख लेना है, अभी लिखना नहीं है, पहले समझ लिए मेरे साथ में। देखिए ये वी है ना, तो ये वी का हमारा नियम हो गया, है ना। देखिए वी से उल्टा हाथ हमारा इधर है ना, देखो मेरा उल्टा हाथ थोड़ा सा विपरीत जाएगा, है ना, इसलिए आप लोग सोचिए, आपका सीधा हाथ किधर है, खड़ा करिए, आपका उल्टा हाथ किधर है, खड़ा करिए। तो ये जो वी है बच्चों, वी से हम सीधे हाथ की तरफ अधिकतम किसी भी अंक को 3 बार रिपीट कर सकते हैं। जैसे वी जो लिखा है, इसकी जगह मान लो मुझे आई को रिपीट करना, तो वी के बाद में 1 बार लिख सकता हूं, 2 बार लिख सकता हूं, और 3 बार लिख सकता हूं। आपको पता है कि क्या आई को मैं 1 बार लिख सकता हूं, नहीं, क्यों, क्योंकि किसी भी अंक को हम 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते। तो ये सीधे हाथ की तरफ, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि मैं, मान लीजिए मुझे आई को रिपीट करना है, तो मैं वी लिख के सीधे हाथ की तरफ मैं अधिकतम इसको 3 बार लिख सकता हूं। ये बात आ रही समझ में, सीधे हाथ की तरफ, सीधे हाथ की तरफ अधिकतम मैं इसको 3 बार लिख सकता हूं। ठीक है बच्चों। फिर उल्टे हाथ की तरफ हमेशा मैं केवल 1 ही बार लिख सकता हूं। कैसे, जैसे मान लीजिए वी लिखा, तो मैं अगर मुझे इधर लिखना है, उल्टे हाथ किधर है आप लोगों का, इधर की साइड में है, तो मैं वी में आई को अगर लिखूंगा तो केवल 1 बार लिख सकता हूं। तो उल्टे हाथ की तरफ आपको केवल 1 बार लिखना है, और सीधे हाथ की तरफ हमेशा उसको 3 बार लिख सकते हैं। मतलब हमेशा 3 बार नहीं लिखना है, 3 बार तक हम लिख सकते हैं। तो उल्टे हाथ की तरफ ऐसा कभी भी नहीं आएगा बच्चों कि 1 बार आई लिख दिया, 2 बार नहीं, नियम, ये नेम गलत हो जाएगा। तो उल्टे हाथ की तरफ आप लोगों को बच्चों केवल 1 बार रिपीट करना है। जैसे मान लीजिए मैंने 1 से लिख दिया है, तो उल्टे हाथ की तरफ 1 बार आएगा। ठीक है, तो चाहे कोई भी हो, कोई भी अंक हो, मान लीजिए मैंने एल लिख दिया,
और उल्टे हाथ की तरफ मुझे x लिखना, तो ये x केवल एक ही बार आएगा उल्टे हाथ की तरफ, है ना, क्योंकि यहाँ से उल्टा हाथ इधर हो गया और सीधा हाथ हमारा इधर हो गया। लेकिन अगर मुझे मान लीजिए मैंने x लिखा और मुझे x इधर लिखना, तो ये सीधा है ना, ये यहाँ से l है, इससे सीधा हाथ है, तो इससे मैं अधिकतम 3 बार रिपीट कर सकता हूं। ये कॉन्सेप्ट आ रहा है आप लोगों को समझ में? बहुत आसान है। अगर कोई भी संख्या है तो उसका हमारे सीधे हाथ की तरफ हम उसको 3 बार लिख सकते हैं, उल्टे हाथ की तरफ हम केवल उसको 1 बार लिख सकते हैं। ये बात आ गई बच्चों समझ में आप लोगों को? ये बात आ गई समझ में? तो ये मान लीजिए v है, x है, बहुत सारी ऐसी संख्या होगी, है ना, तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, सीधा हाथ की तरफ अधिकतम हम 3 बार रिपीट कर सकते हैं, उल्टे हाथ की तरफ हम केवल 1 बार उसको लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। देखिए उल्टे हाथ की तरफ हम हमेशा उसको करेंगे माइनस और सीधे हाथ की तरफ हम उसको करेंगे प्लस। ठीक है बच्चों, उल्टे हाथ की तरफ हम हमेशा क्या करेंगे, उसको माइनस, और सीधे हाथ की तरफ हम उसको हमेशा करेंगे प्लस। सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी मैं समझा देता हूं। देखिए बच्चों, अभी मान लीजिए मैंने लिखा v, तो आपको पता है कि v का मतलब कितना होता है? तो आप बोलते हैं हाँ सर, v का मतलब होता है 5। ध्यान समझना बच्चों, v का मतलब होता है 5, और मैंने यहां पे एक लाइन बना दी i, है ना, v के पास में i बना दी। तो मुझे बताओ ये v से उल्टे हाथ पे है? हाँ, आप बोलेंगे हाँ सर उल्टे हाथ पे है। तो उल्टे हाथ पे है तो वो 1 कम कर देना, तो 5 में से 1 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 4। यानी कि अगर हमको 4 को लिखना है तो हम उसको इस प्रकार से लिखेंगे। ये बात आ गई समझ में, है ना? मान लीजिए क्या 3 को लिखना है, तो ये 5 में से 1 गया तो 4, 1 गया तो 3। कैसे 3 को लिख सकते? नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि हम उल्टे हाथ की तरफ केवल 1 बार ही बता सकते हैं। ये बात आ गई बच्चों आप लोगों को समझ में? बहुत आसान है। क्या करना है, अगर उल्टे हाथ की तरफ जा रहे हैं तो वो माइनस होगा, सीधे हाथ की तरफ जा रहे हैं तो वो प्लस होगा। उल्टे हाथ की तरफ हम केवल 1 को माइनस कर सकते हैं, सीधे हाथ की तरफ हम अधिकतम 3 को प्लस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये बात आ रही है आप लोगों को समझ में, है ना? क्या करना है, कैसे करना है ना? माइनस का मतलब आ रहा है उसमें से कम कर देना। ठीक है बच्चों, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया x और इधर लिख दिया 1, तो x का मतलब तो हो गया 10 और ये 1 का मतलब हो गया +1, तो 10 और 1 कितना हो गया 11। तो एक्चुअल में xi लिखा होता है 11। ठीक है, मान लीजिए x लिख दिया 10 और एक हो गया i 11 और एक और i लिख दिया, तो ये हो गया 12। ठीक है, x लिख दिया 10, इधर लिख दिया 11 12 13, तो ये हो गया 13। अच्छा, क्या 14 के लिए हम ऐसा लिख दें 1 2 3 4? नहीं। क्यों? क्योंकि किसी भी अंक को हम 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते, इसलिए हमको 13 तक इसको रोकना पड़ेगा। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर 14 कैसे लिखेंगे? वो अभी मैं बता रहा हूँ। तो पहले तो ये कॉन्सेप्ट आ गया आप लोगों को समझ में, है ना? ये जो तीसरा नंबर का कॉन्सेप्ट है ये हमारे लिए ज्यादा जरूरी है ना। ये 3 नियम हमारे लिए हो गए बच्चों। कौन कौन से नियम है बच्चों? है ना, ये 3 नियम हो गए। 2 नियम तो हमारे पिछले वाले हैं, है ना, 2 नियम तो हमारे ये वाले हैं। पहला नियम ये कहता है कि 3 बार से ज्यादा किसी भी अंक को रिपीट नहीं कर सकते। दूसरा नियम ये कहता है कि v और l और d कभी भी रिपीट नहीं करते हैं। और तीसरा नियम कहता है कि अगर किसी अंक से उल्टे हाथ पे हैं तो केवल 1 बार है और वो उसको घटाते हैं, और अगर सीधे हाथ पे तो अधिकतम 3 बार रिपीट कर सकते हैं और उसको हम जोड़ते हैं। तो ये बच्चों आप लोगों को इसको नोट कर लेना है ना। ये तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो ये लाइन भी आप लोगों को नोट कर लेना। अब हम चलते हैं हमारी गिनती की तरफ। ठीक है, तो रोमन संख्या पद्धति में अब हम गिनती की तरफ चलते हैं बच्चों। ठीक है, जल्दी से करिए, है ना। उल्टे हाथ की तरफ हमेशा 1 बार लिखेंगे, सीधे हाथ की तरफ अधिकतम 3 बार लिखेंगे। उल्टे हाथ की तरफ है तो हम उसको माइनस मानेंगे, सीधे हाथ की तरफ है तो उसको हम प्लस मानेंगे। प्लस का मतलब होगा जोड़ना, माइनस का मतलब होता है घटाना। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों ने कर लिए, तीनों नियम लिख लिए। चलिए अब हम चलते थोड़ा सा और आगे। अब हमको सर रोमन संख्या लिखनी है। ठीक है, तो हमको अभी 1 से 100 तक रोमन संख्या लिखनी है। ध्यान से बच्चों समझना है ना, अभी आप लोग समझ लीजिए फिर आप लोग करते रहना। अभी सर हमको 1 से लगा के 100 तक रोमन संख्या आनी चाहिए। अगर 1 से 100 तक याद है तो फिर हम कहीं तक भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए बच्चों ध्यान समझना, अगर मुझे 1 लिखना है तो मैंने क्या लिख दिया बच्चों, 1 लिखना है तो मैंने लिख दिया i। ठीक है, अगर मुझे 2 लिखना है तो मैं क्या करूंगा, इस i को 2 बार रिपीट कर दूंगा, 1 और 1 2। अगर मुझे 3 लिखना है
तो मैं इस आई को 3 बार लिख दूंगा, 1 2 3, तो ये हो गया 3। तो ये हो गया, मैंने 3 को 3 बार लिख दिया। अब मैं जब 4 लिखने जा रहा हूँ तो आप मुझे बताओ, क्या मैं इस आई को 4 बार लिख सकता हूँ? नहीं, क्योंकि हमारा नियम ये कहता है किसी भी संख्या को, किसी भी अंक को 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। तो सर आखिर हम इस 4 को कैसे लिखें? तो बच्चों आप मुझे बताइए, क्या आपको 5 लिखना याद है? तो आप बोलते हैं हाँ सर 5 लिखना तो हमको याद है। कैसे लिखते हैं 5? ये 5। देखिए 1 से 5 तक हम गिनती लिख रहे, तो हमने 1 लिख दिया, एक बार आई, 2 लिख दिया, 2 बार आई, 3 लिख दिया, 3 बार आई। पर ये सर 5 भी लिखना याद है। तो आखिर हम इस 4 को कैसे लिखें? तो देखिए ना बच्चों, ये मैंने लिखा 5, ध्यान समझना, और इसमें से अगर मैं 1 कम कर दूं तो 5 में से अगर 1 कम होगा तो 4 ही होगा। तो ये 1 कम लिख रहे हैं, तो इसको हम किधर लिखेंगे? इधर की साइड में, उल्टे हाथ की तरफ लिखना है ना। यहां से आपका उल्टा हाथ किधर है? तो इधर है, तो उधर आप लोगों को लिखना है। तो 4 के लिए लिख दिया हमने आई और वी। ठीक है बच्चों, ये बात आ रही है आप लोगों को समझ में? 4 के लिए लिख दिया हमने आई और वी, और 5 के लिए लिख दिया वी। 5 के लिए तो हमको वैसे भी पता है। तो 1 के लिए हो गया ये, 2 के लिए 3, 3 के लिए 3 बार आई, 4 के लिए आई और वी, 5 के लिए वी। ये बच्चों आ रहा है आप लोगों को समझ में, है ना? क्योंकि हम किसी भी अंक को केवल एक बार रिपीट कर सकते हैं। चलिए अब मुझे लिखना है 6। अब मुझे लिखना है 6 बच्चों। तो मैं ये जो 5 है ना, इसमें 1 जोड़ दें, तो 1 जोड़ने के लिए हमको सीधे हाथ की तरफ आई को लिख देना है। ये हो गया 6। अगर मुझे 7 लिखना है तो वी लिख के, है ना, 5 6 7 ये लिख दिया। अगर मुझे 8 लिखना है तो हम क्या करेंगे बच्चों? वी लगा के 5 6 7 और 8 ये लिख दिया। अब मुझे बताइए सर हमको 9 लिखना है, ध्यान समझना, सर हमको 9 लिखना है, तो क्या हम वी लगा के 5 6 7 8 और 9 ऐसा कर सकते क्या? आप बोलेंगे सर ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हम आई को फिर से हम बोल रहे हैं सर 4 बार रिपीट नहीं कर सकते। तो ध्यान देना बच्चों, हम 4 बार रिपीट नहीं कर सकते। तो आखिर सर हम इस 9 को लिखें कैसे? तो 9 को लिखने से पहले आपको जाना पड़ेगा 10 के पास। तो 10 के लिए होता है x, 10 के लिए तो हमको पता है x होता है। तो ये जो x है इसमें से 1 कम कर दीजिए। तो अगर हमको 1 कम करना है तो वो हम उल्टे हाथ की तरफ i को रख देंगे। तो ये हो गया हमारा 9। तो ये हो गया 1 से 10 तक गिनती, और 1 से 10 तक अगर गिनती याद है तो हम आगे कितनी भी रोमन संख्या बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों का हो गया सवाल, कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर हमको 11 लिखना है, ध्यान समझना बच्चों, सर हमको 11 लिखना है। ठीक है 11। तो सर आखिर हम इस 11 को कैसे लिखें? तो वो देखिए बच्चों, अगर आपको किसी भी बड़ी संख्या का लिखना है मान, तो आप उसका करेंगे विस्तारित रूप। इस 11 का विस्तारित रूप क्या आप लोगों को करना याद है? हमने पिछली क्लास में इसका सीखा था 11 का विस्तारित रूप। तो 11 का विस्तारित रूप है, तो हम पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद 1 अंक है तो ये 10, और फिर +1, ये विस्तारित रूप ही होता है बच्चों। ये 11 का विस्तारित रूप क्या होता है? 10 + 1, यही विस्तारित रूप होता है। तो मुझे बताइए 10 की जगह हम क्या रख दें? तो सर 10 का तो हमको पता है 1 से रख दें, तो रख दो 1। और सर हम 1 की जगह क्या रखें? तो 1 का भी तो मान हमको पता है क्या? 1 आई, ये हो गया 11। अगर हमको 12 लिखना है बच्चों, तो हम इसका भी कर देंगे विस्तारित रूप। तो 10 + 2, तो 10 + 2 हो गया 110, और 2 को तो हमने यहां से देख लिया, 2 कैसे लिखा हुआ है? 2 बार आए, तो ये हमने लिख दिया 2 बार आए। सर हमको 13 को लिखना है, तो ठीक है बच्चों 13 को लिख दीजिए। 13 क्या हो जाएगा बच्चों? 10 + 3, तो हमने लिख दिया 10 + 3। तो 10 के लिए तो सर हमने लगा दिया x, और 3 के लिए लगा दिया 3 बार आई। सर हमको 14 लिखना है, ठीक है बच्चों, तो 14 लिख के बता देते हैं। 14 बराबर, तो ये हमने लिख दिया 10 + 4, ये विस्तारित रूप है बच्चों। ठीक है, तो 10 के लिए हमने लिख दिया x, और 4, तो 4 इधर देखिए 4 कैसे लिखा हुआ है? आई वी, तो हमने लिख दिया आई वी। सर हमको 15 लिखना है, तो लिख दीजिए ना 15, क्या दिक्कत है? 10 + 5, 10 + 5 तो कितना हो गया? तो 10 के लिए x, और 5 के लिए इधर से देख लीजिए क्या है? v, तो हमने लिख दिया p। सर हमको 16 लिखना है, तो 16 लिख दीजिए। 10 + 6, तो 10 + 6 लिख दिया। तो सर 10 के लिए तो हम लिखेंगे x, और 6 के लिए ये यहाँ पे 6 लिखा हुआ है v और i, तो इधर से आपको लोगों को देख के इसको लिख लेना है। इसी प्रकार हम 17 को लिख लेंगे, है ना। तो 17 को हम क्या लिखेंगे? तो 10 + 7,
है ना। तो 10 कैसे लिखा है सर, तो 10 तो x के रूप में लिखा है सर, ठीक है। 7 कैसे लिखा, तो इधर से देख लीजिए v ii। फिर 18 को हम लोगों को लिखना है सर, तो 10 प्लस 8 क्या कर देंगे बच्चों 8, तो हमने कर दिया। तो 10 के लिए हम क्या लिखेंगे, 10 के लिए लिखेंगे x, और 8 के लिए, तो 8 तो इधर लिखा हुआ है v तो ये हमने लिख दिया v, है ना, 8 से करना है। फिर 19 के लिए हमको लिखना है सर, तो हम लिख देंगे 10 प्लस 9, तो 10 तो हम लोगों को पता है x, और 9 देखिए यहाँ से देख लीजिए 9 ना, यहाँ से देख लीजिए 9 कैसे लिखा हो, तो i और x। अब सर हमको 20 लिखना है, अब बताइए सर, तो बच्चों इसको हम लिखेंगे 10 प्लस 10, तो एक x से बराबर 10, तो 2x से बराबर हो गया 20। तो ये हम लोगों ने रोमन संख्या लिख रहे हैं। तो अभी आप लोगों को इसी प्रकार 100 तक कंप्लीट रोमन संख्या लिखना है, अभी लिखना है बच्चों आप लोगों को, है ना। मैंने 20 तक आप लोगों को लिख के बता दी, ठीक है। अभी मैं जब बोलूँ तब लिखना है, ये बात आ रही समझ में। सर आपने 20 तक बता दी, सर हम 21 कैसे लिखें, ध्यान समझना बच्चों। सर हम 21 कैसे लिखे, तो इसका भी विस्तारित रूप कर दीजिए 20 प्लस 1। अब मुझे बताइए 20 के लिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, तो 20 के लिए हमने लिखा 2 बार x, तो ये 20 की जगह हमने लिख दिया 2 बार x, और 1 की जगह क्या लिखेंगे i, तो ये हो गया 21। मान लीजिए आपको 22 लिखना है, तो हम क्या करेंगे 20 प्लस 2, तो 20 के लिए क्या हो जाएगा 2 बार x, और 22 के 2 के लिए 2 बार i। तो इसी प्रकार आपको लगातार रोमन संख्या लिखनी है, ठीक है। तो मैं कुछ बात बता देता हूं आप लोगों को, है ना। देखिए 10 के लिए आप लोगों को लिखना x, ठीक है। 20 के लिए लिखेंगे आप 2 बार x, 30 के लिए लिखेंगे आप 3 बार x, ठीक है। 40 के लिए देखना, अब 40, अब 50 के लिए आप लोगों को पता है क्या होता है, 50 के लिए होता है l। तो क्योंकि x को तो हम 4 बार नहीं लिख सकते, तो हम क्या करेंगे इस l में से 10 को कम कर देंगे, तो 1 से l बराबर हो जाएगा 40। 60 को मुझे लिखना है, तो हम लिख देंगे 50 और 10 को जोड़ दिया। 70 को मुझे लिखना है, तो लिख देंगे हम 50, 60 और 70। 80 को अगर मुझे लिखना है, तो हम लिख देंगे l ट्रिपल x। 90 को मुझे लिखना है, तो देखिए आप 90 को तो 4 बार x से नहीं लिख सकते l के बाद, तो हम 100 के पास जाएंगे, 100 को लिखेंगे हम c, और c में से हम क्या करेंगे बच्चों 10 को कम कर देंगे। तो ये हमने हो गया 100 तक, 10 20 30 40 50। अब मान लीजिए आपको 55 लिखना है, ध्यान समझना। मान लीजिए आपको 42 लिखना है ना, 42 अभी हम मान लेते हैं। तो 42 का पहले तो विस्तारित रूप लिखे, तो 42 को सर हम लिख देंगे 40 प्लस 2। अब इस 40 की जगह हम क्या लिखे, तो 40 की जगह हम लिखते हैं x और l, और 2 की जगह क्या लिखेंगे डबल i। ये हो गया 42। ये बात आ रही है बच्चों आप लोगों को। मान लो आपको लिखना है 79, ठीक है, ध्यान समझना। तो 70, इसको हम क्या करेंगे 70 प्लस 9 ऐसा ही लिखेंगे। तो 70 के लिए क्या लिख रहे हैं हम l डबल x से लिख रहे हैं, और 9 के लिए क्या लिखेंगे हम i x से लिखेंगे हम। तो ये हो गया 79। ये बातें आ रही है बच्चों आप लोगों को समझ में। तो आप लोगों को ये इधर वाला जो है इसको नोट कर लेना है, 10 20 30 40 50 60 70 80 90, और ये भी आप लोगों को लिख लेना है ना बच्चों। तो आपको चलो अब आप लोगों को 1 से 20 तक गिनती बनानी है ना। बाकी जो काम है आप लोगों को 1 से 100 तक घर से काम करके लाना है, ये आप लोगों का होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। आपको कंप्लीट 100 तक बना के लाना है, ठीक है, ठीक है, 100 तक बना के लाना। अच्छा कुछ बच्चे बोल रहे सर हमको 100 तक तो पता हो गया, मान लो हमको 110 लिखना है। 110 तो कैसे लिखेंगे, तो देखना बच्चों 110 के लिए क्या लिख सकते हैं हम 100 प्लस 10 लिख सकते हैं, 100 प्लस 10 लिख सकते हैं। तो 100 के लिए क्या हो गया c, और 10 के लिए हो गया x। मान लीजिए 120 लिखना है, तो 100 के लिए 100 प्लस 20 कर दें, है ना। तो 100 प्लस 20 हो जाएगा, तो 100 के लिए c, और 20 के लिए अभी हम सीख क्या है कितनी बार x, 2 बार x, ठीक है बच्चों। मान लीजिए आपको 200 लिखना है, मान लीजिए आपको 200 लिखना है, तो हम कर देंगे इसको 2 बार c। मान लीजिए 300 लिखना है, तो हम इसको कर देंगे 3 बार c। अब 400 लिखना है, तो बस सर 400 तो हमको नहीं पता है, तो हम डायरेक्ट जाएंगे 500 के पास में। 500 के लिए हम कितना लिखते हैं, 500 के लिए लिखते हैं हम d। तो 500 में से अगर हम 100 को कम कर दे, तो ये लिख दिया 500, और ये हमने 100 को कम कर दिया, तो ये 400 के लिए हो गई। मान लो 600 के लिए लिखना है, तो d और 600, तो d 500 और c जोड़ देंगे 600। मान लीजिए 700 के लिए लिखना है, तो हम लिख देंगे d 500 600 और 700, ठीक है। मान लीजिए 800 के लिए लिखना है, 800 के लिए तो क्या करेंगे हम बच्चों, इसको लिखेंगे d 500 600 700 800। अब हमको लिखना है 900 के लिए,
तो सर 900 के लिए हम क्या लिखें, तो 900 के लिए लिख दीजिए, पहले तो लिखिए 1000 और उसमें से 100 को कम कर दीजिए, सीएम है ना, सीएम समझते ना, स्टेट का जो सीएम होता है उसका मान 900 होता है। फिर 1000 तो आप लोग जानते हैं 1000 के लिए कितना होता है एम। तो इसी प्रकार बच्चों हम देख रहे हैं कि अगर हमको रोमन संख्या पढ़नी है तो हम उसमें कुछ नियम है, कुछ कॉन्सेप्ट अगर वो याद रह जाएंगे तो हम रोमन संख्या को कंप्लीट कर पाएंगे, है ना बच्चों। तो हमने 1000 तक रोमन संख्या को पढ़ लिया है, समझ लिया है ना। आप लोगों को लिख के आना है घर से 1 से 100 तक, अगर उसमें भी फिर कोई डाउट होगा तो हम और आगे बात करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए अब रोमन संख्या का एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए एक लाइन होती है, ये जो लाइन बताती है ये 1000 गुना कर देती किसी भी चीज को, 1000 का गुना कर देती। 1000 गुना का मतलब होगा जैसे v, तो v का मतलब क्या होता है बच्चों, तो आप बोलेंगे सर v का मतलब होता है 5, और अगर इसके ऊपर मैंने एक लाइन खींच दी तो इसमें 1000 का डायरेक्ट गुणा हो जाएगा। ये लिखा है बच्चों 5000, ठीक है। v बार का मतलब होता है 5000। तो ये जो लाइन होती है ऊपर, अगर ये किसी भी संख्या के ऊपर आ जाती है तो उसमें 1000 का डायरेक्ट आप लोगों को गुणा कर देना है, यही मेन कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर किसी भी संख्या के ऊपर ये लाइन आ जाती है तो उस संख्या को 1000 गुना कर देती है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 12, 10 11 12, इसको हम क्या पढ़ेंगे 12 ही पढ़ेंगे, है ना। 10 11 12, तो ये मैंने लिख दिया 12। और अगर इस 12 के ऊपर अगर किसी ने लाइन खींच दी तो इसको अब हम कर देंगे 1000 से गुणा, तो ये लिखा है 12000, ठीक है बच्चों। तो अगर किसी भी रोमन संख्या में ऊपर अगर लाइन खींच दी जाती है तो उसमें हम 1000 का गुणा कर देते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है क्या है बच्चों, बताओ मुझे। तो आप बोलेंगे सर ये 10 लिखा है, तो 10 के ऊपर अगर किसी ने लाइन खींच दी तो इसमें डायरेक्ट 1000 का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना 10,000, ठीक है बच्चों। ये कॉन्सेप्ट आ रहा है आप लोगों को समझ में। अगर किसी भी संख्या के ऊपर एक लाइन है ना, या इसको हम बोलते हैं बार, अगर खींच दिया जाता है तो वो उतना गुना हो जाती है, उसमें 1000 से हमको गुना करना पड़ता है, ठीक है बच्चों। ये बात आ गई समझ में आप लोगों को। तो देखिए आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, मैं आप लोगों का थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ। तो सबसे पहले हमने पढ़ा रोमन संख्याओं के बारे में। रोमन संख्याओं में हमको ये 7 चिन्हों के बारे में पता होना चाहिए, आई वी एक्स एल सी डी एम। आई का मान होता है 1, अभी का मान होता है 5, एक्स का मान होता है 10, सी एल का मान होता है 50, सी का मान होता है 100, डी का मान होता है 500, एम का मान होता है 1000। फिर हमने कुछ 3 नियम पढ़े, केवल 3 ही नियम है, ठीक है। 3 बार से ज्यादा किसी भी अंक को रिपीट नहीं कर सकते हैं, वी एल और डी का रिपीटेशन नहीं होगा, और अगर हम सीधे हाथ की तरफ जा रहे तो प्लस होगा, और अधिकतम 3 बार प्लस हो सकता है, ठीक है बच्चों। अधिकतम कितनी बार प्लस हो सकता है 3 बार, और उल्टे हाथ की तरफ जा रहे तो माइनस होगा, और अधिकतम केवल 1 बार माइनस होगा। फिर हम लोगों ने गिनती को लिखना सीखा है ना, 1 से 100 तक आप लोगों को कंप्लीट करना। मैंने 20 तक दी है, जिन बच्चों ने नहीं किया है उनको उतार लेना है 20 तक, है ना, या घर से करके लाना है। फिर हम लोगों ने कुछ शॉर्टकट ये देखे हैं कि 10 20 30 40 50 को कैसे लिखना है ना। फिर हमने 100 200 500 1000 तक हमने देखा है कि इनको किस प्रकार से हम लिखना। तो ये सब नोट करना है बच्चों आप लोगों को, है ना। वीडियो रोक के नोट करना है, नोट करना सबसे ज़्यादा जरूरी है, ठीक है बच्चों। तो ये आप लोगों को 1000 तक हो गया। फिर हम लोगों ने सीखा कि किस प्रकार से कोई भी लाइन होगी तो वो उसको इतना गुना कर देगी, ठीक है बच्चों, इतना गुना कर देगी। अब आप पूछेंगे सर मान लीजिए कोई संख्या है 4362, मान लीजिए संख्या, और सर अगर हमको इसको रोमन में लिखना है तो आखिर हम इसको रोमन में कैसे लिखें। तो कुछ नहीं करना बच्चों, आपको विस्तारित रूप मैंने सिखाया है, विस्तारित रूप मैंने सिखाया है, वही आप लोगों का यहाँ पे काम आएगा। कैसे करना है, तो विस्तारित रूप कर दीजिए 4000 प्लस 3 लगा के 00 प्लस 60 प्लस 2, ये विस्तारित रूप हो गया, ठीक है। अब आपको करना है 4000, तो 4000 के लिए आपको पता है क्या करना है, 4000 कैसे लिखते हैं, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो 4000 लिखने के लिए क्या करेंगे बच्चों, आप सबसे पहले 4 लिखेंगे और उसके ऊपर एक बार खींच देंगे, तो ये हो गया 4000, है ना। फिर 300, तो आपको पता है एक सी का मान 100, तो 3 सी 100 लिखने के लिए 3 बार सी। फिर 60, तो आपको पता है 50 और ये 60, और फिर 2, तो ये 2 बार, तो ये हमने लिख दिया 4362। ये बात आ रही है बच्चों आप लोगों को समझ। तो ये बहुत आसान है, हमको विस्तारित रूप कर देना है और फिर उसका मान वहां पे रख देना, ठीक है।
जैसे मान लो आपको लिखना है 740, तो अब इसको कैसे लिखेंगे, तो विस्तारित रूप कर देंगे, तो 700 कर देंगे प्लस 40 कर देंगे, है ना, यही आ जाएगा। तो 700 को कैसे लिखें, तो हम बोलेंगे सर 500 के लिए तो हम डी लिखते हैं, और 600 और 700 डी, और 40 है तो 40 कैसे हम लिखते हैं, तो 40 लिखते हैं सर हम एक्स और एल, तो ये हो गया 740। तो किसी भी संख्या का विस्तारित रूप करके हम उसको क्या कर सकते हैं बच्चों, उसको रोमन संख्या में लिख सकते। ये आ रही बात आप लोगों को समझ। तो रोमन संख्या में किसी भी संख्या को लिखना बहुत आसान है, ठीक है। चलिए चलो इसको मुझे लिख के बताओ रोमन संख्या में, जल्दी से लिख के बताइए। 375 को रोमन संख्या में आप लोगों को इसको लिखना है, ठीक है। जल्दी से इसको बताइए रोमन संख्या में लिख के, इसका मान क्या आएगा, रोमन संख्या में इसको लिखिए। तो पहले क्या करेंगे, तो पहले हम करेंगे इसका विस्तारित रूप। विस्तारित रूप कैसे करते हैं, पहला अंक लिखेंगे, उसके बाद जितने अंक उतने जीरो लगा देंगे, ठीक, प्लस दूसरा अंक लिखेंगे, उसके बाद जितना अंक उतना जीरो लगा देंगे, प्लस 5। ये इसका हो गया विस्तारित रूप। अब अगर मुझे इसको रोमन में लिखना है तो बहुत आसान है। 300 के लिए हम क्या लिखेंगे बच्चों, 3 बार सी। 70 के लिए हम क्या लिखेंगे, तो हमको पता है 50, 60, 70, और 5 के लिए हम क्या लिखेंगे, वी। तो ये हो गया 375। तो बहुत आसान है। अगर रोमन संख्या में लिखना है तो हमको क्या करना है, सबसे पहले उसका विस्तारित रूप कर देना है और फिर उसको रोमन संख्या में बदल देना है। ये बच्चों ये बात आ रही है आप लोगों को समझ में। तो देखिए रोमन संख्या अगर हमने सीख ली है तो बहुत आसान है हमारे लिए, है ना। केवल हमको कुछ नाम याद होना चाहिए और 3 नेम याद होना चाहिए कि किसी भी अंक को 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं। अगर वो सीधे हाथ की तरफ है तो 3 बार रिपीट करेंगे, उल्टे हाथ की तरफ है तो 1 बार रिपीट करेंगे। सीधे हाथ की तरफ हम प्लस करते हैं, उल्टे हाथ की तरफ हम माइनस करते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि किस प्रकार से रोमन संख्या होती है और इनको हम लिखते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब हम आगे बात करेंगे। देखिए अब रोमन संख्या लगभग कंप्लीट हो चुकी है, इसका एक थोड़ा सा हिस्सा और बचा हुआ है, वो हम अगली क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे, है ना बच्चों। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसे लगी, है ना। कहानी आप लोगों को अपने भाई बहन को जरूर सुनाना है ताकि आप लोगों को भी याद हो। और आप लोगों के लिए जो होमवर्क है वो आज का यही है कि आप लोगों को 1 से 100 तक रोमन संख्या लिखनी है। और आप चाहे तो और आगे तक भी रोमन संख्या लिख सकते हैं, 200 तक लिख सकते हैं, 400 तक लिख सकते हैं। और अगर कोई परेशानी हो तो मुझसे जरूर पूछना है कि सर ये अंक हमको लिखना नहीं आ रहा है ना। हालांकि आपको रोमन संख्या देखिए आपकी जो परीक्षा का लेवल है उसके हिसाब से उसमें केवल 1000 तक रोमन संख्या पूछी जाती है। फिर भी हम लोगों ने बड़ी संख्या भी पढ़ा है, बार भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो 1000 तक अगर आपको रोमन संख्या याद है तो बहुत बड़ी बात है, वहीं तक आप लोगों से पूछा जाता है ना। तो आज का हमारा रोमन संख्या पद्धति जो संख्या पद्धति नंबर सिस्टम है उसमें एक रोमन संख्या पद्धति थी जो कि कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा जो पिछली बार परीक्षा हुई थी उसमें ये पूछा गया था रोमन संख्या से एक प्रश्न। तो आज हमारा रोमन संख्या कंप्लीट होता है। जब हम आगे जाके पेपर करेंगे तो उसमें भी रोमन संख्या के सवाल आएंगे, उसमें भी हम लोगों को करना है। तो आप लोगों को होमवर्क आ गया समझ में, 1 से 100 तक लिखना, और बाकी भी आप चाहे तो और आगे लिख सकते हैं रोमन संख्या अपनी इच्छा से लिख सकते हैं, 150 तक लिख सकते हैं, 200 तक लिख सकते हैं, कहीं तक भी लिख सकते हैं। और कोई डाउट हो तो जरूर मुझसे पूछना है। तो बच्चों आज की क्लास हमारी यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अब आप लोगों से अगली क्लास में मुलाकात होगी, जब तक के लिए थैंक यू।